कमरा नंबर 704 रात का समय था। उसमें से एक शख्स कमरे में से बाहर निकलता तो कभी अंदर चला जाता। मुंबई के पास मीरा रोड इलाके की आकाशगंगा सोसाइटी में 7वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 704 में से कुछ अजीब धुआं और बदबू आने लगी थी। शुरुआत में लोगों को लगा शायद यहाँ कोई जानवर मर गया होगा या कोई चूहा मर गया होगा। लोग इग्नोर किए थे। जैसे जैसे बदबू तेज आगे बढ़ने लगी तो लोगों को घुटन होने लगा। वहाँ के सोसाइटी के लोग अब एकजुट होकर बात करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ के सोसाइटी के लोग अपने अपने कमरे की तलाशी अब लेना शुरू करते हैं, कहीं ये बदबू हमारे ही कमरे से तो नहीं आ रही है ना। जब वहाँ के लोग अपने अपने कमरे की तलाशी लेकर थक जाते हैं तो 704 वाले कमरे पर उनका नजर पड़ता है। उसी कमरे में मनोज, साने और विद्या रहती थी, लेकिन वो लोग सोसाइटी के किसी भी लोगों से बात नहीं करते थे। एक अजनबी की तरह उस अपार्टमेंट में रहते थे। बाकी सभी लोग एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन कमरा नंबर 704 से कोई वास्ता भैया नहीं रखते थे। वहाँ के सोसाइटी के लोग कहते हैं कि वो गुपचुप तरीके से आना जाना करते थे और ना ही किसी से वो बात करना पसंद करते थे। जब उस घर में से तेज बदबू आने लगी तो मनोज साने रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करने लगा, और जैसे ही रात होता उस पूरे कॉरिडोर में रूम फ्रेशनर छिड़कना शुरू कर देता है। ऐसा कौन सा राज उस कमरे में दफन था जो मनोज साने उस कमरे को खोलना नहीं चाहता था? ये कहानी सरस्वती विद्या और मनोज साने की है। उस कमरे में मनोज साने सरस्वती विद्या का इतना बेरहमी से कत्ल करता है और सबूत छुपाने की कोशिश करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस खौफनाक कहानी की हम शुरुआत करें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम। आपसे गुजारिश है आप हमारा साथी बने ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मनोज साने का उम्र करीबन 56 साल और दिखने में और रहन सहन में पूरा एकदम साधारण आम आदमी की तरह, लेकिन उसके भीतर एक अजीब तरह का अकेलापन था। मनोज मूल रूप से महाराष्ट्र के अहमदनगर का रहने वाला था, लेकिन उसका पूरा परिवार बोरीवाली इलाके में रहता था। मनोज पढ़ा लिखा था, वो ITI का कोर्स भी किया था, हालांकि वो अपनी जिंदगी में कभी स्थिर नहीं हो पाया। वो छोटी मोटी नौकरी करता रहा, कभी राशन की दुकान में तो कभी कहीं और तो कभी कहीं और। इसी भाग दौड़ की जिंदगी में जब वो अकेला पड़ जाता था तो वो अपनी कार को लेकर कहीं दूर घूमने के लिए चला जाता था। इसी बीच वो राशन की दुकान में सेल्समैन के तौर पर जब काम कर रहा था तो उसकी मुलाकात सरस्वती से होती है। सरस्वती उस राशन की दुकान में अक्सर राशन लेने आया करती थी। सरस्वती अहमदनगर के अनाथालय में पली बड़ी थी। सरस्वती की चेहरे की उदासी को देखकर अब मनोज उससे बात करने की कोशिश करता है। साल 2014 में उनकी मुलाकात एक राशन की दुकान से शुरू हुई और देखते ही देखते उन दोनों के बीच काफी मेल मिलाप हो गया। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे, क्योंकि मनोज का उम्र जब 56 साल था तो सरस्वती का उम्र उस समय 32 साल था। दोनों के बीच उम्र का काफी जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। अगर सरस्वती से कोई पूछता कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं तो वो अंकल या अपना मामा बता देती। उम्र में अधिक फासला होने के कारण वो लोग पड़ोसियों से भी झूठ बोलते थे। सरस्वती अनाथ थी, घर परिवार बिखर गया था, इसके चलते वो मनोज के पास रहने लगती है। चूंकि दोनों एक ही जगह के थे और दोनों का कंडीशन लगभग एक जैसा मिलता था। मनोज भी अकेलापन से जूझ रहा था, इधर सरस्वती भी अकेलापन से जूझ रही थी। जब सरस्वती और मनोज का मुलाकात होने लगा तो मनोज अब पूछता है कि तुम रहती कहाँ हो, तो वो बताती है कि मैं अहमदनगर के एक अनाथालय में पली बड़ी हूँ। ये बात सुनते ही मनोज बोलता है कि मैं एक अपार्टमेंट में एक किराए के रूम लेने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? ये वही अपार्टमेंट था जहाँ पर सरस्वती को बेरहमी से मारा गया था। दोनों जब एक अपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ जब रहने लगे, मनोज ने सरस्वती से एक वादा किया था कि तुम्हें हम पढ़ाएंगे। सरस्वती को 10th क्लास का एग्जाम देना था। सरस्वती को पढ़ना था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति तो सही नहीं थी, वो तो अनाथालय में पली बड़ी थी। इसी के कारण वो 10वीं का एग्जाम नहीं दे पाई थी। बाद में जब मनोज काम करके लौट कर आता था तब सरस्वती को मैथ का ट्यूशन भी देता था। इसी बीच समय बीता और साल 2023 आ गया। अब दोनों में अब झगड़े होने शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों पर अब झगड़ा होना शुरू हो गया। पहले कभी कभी होता था, लेकिन जैसे ही साल 2023 आया उसके बाद झगड़ा काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। सरस्वती जब हंस हंस के किसी से बात करती तो मनोज को लगता कि वो किसी से प्यार कर रही है। मनोज उस पर चिल्लाता था और इसी बात को लेकर तीखी बहस भी होती थी। मनोज को लगा ये हमको छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। इसी शक और गुस्से में आकर सरस्वती को अब मारने का प्लानिंग बनाता है। जांच के मुताबिक पता चला 3 जून 2023 को वो प्लानिंग बनाया था और उसके बाद उसको जहर दे देता है। और जब वो तड़प तड़प कर मर जाती है, जब सरस्वती मर जाती है तो वो घबरा कर कहीं भागता नहीं है, बल्कि ठंडे दिमाग से वो सोचता है कि अब प्लानिंग और क्या करना है। अब इस पूरे एविडेंस को गायब करने का प्लानिंग बनाता है। 4 जून 2023 वो अगले दिन सुबह जाता है मार्केट, ट्री कटर एक लेता है और उसके बाद वो घर में लेकर आता है। वही सुबह फ्लैट के भीतर अब उस शव के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। 4 तारीख को शव के टुकड़े करने शुरू किया और जैसे ही 5 से 6 तारीख आया, अब उस टुकड़े को उबालना अब शुरू करता है कुकर में, इसलिए ताकि उस लाश का बदबू सभी जगह ना फैल जाए। यहाँ तक कि वो कातिल इतना होशियार था कि एक बैग में उस शव के टुकड़े को लेकर गया और आवारा कुत्तों को खिला भी दिया था। मतलब पूरी तरह एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इधर लाश के टुकड़े को जब वो कुत्तों को खिला देता है तब वो काम पर निकल जाता है। इधर जून की गर्मी और उस कमरे में लाश के टुकड़े, अब उस घर में पूरा बदबू आना शुरू हो गया।
तभी उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट के लोगों को ये दुर्गंध अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जैसे ही मनोज शाह को ये बात पता चली कि अपार्टमेंट के लोगों को ये दुर्गंध काफी तेजी से आ रही है, तो वो क्या करता है कि रूम फ्रेशनर अब छिड़कना शुरू कर देता है। अपना रूम से लेकर पूरे कॉरिडोर में अब रूम फ्रेशनर अब छिड़कना शुरू कर देता है। तब वहाँ की सोसाइटी के लोगों को शक हुआ, अगर ये बाहर से अगर स्मेल आ रही है तो तुरंत अभी परफ्यूम का खुशबू कहाँ से आ रही है। जब सभी अपने कमरे की तलाशी लेकर थक गए, तब कमरा नंबर 704 को कॉल किया जाता है और बोला जाता है कि आप अपना दरवाजा खोलिए और उसमें चेक कीजिए, हमें लग रहा आप ही के कमरे से काफी बदबू आ रही है। लेकिन मनोज उनकी बातों को टालकर अपने काम पर निकल जाता है और बोलता है शाम को आकर देख लेंगे। इसी बीच जब शाम हुआ तो लोग बेचैन होकर अब पुलिस को फोन कर देते हैं, क्योंकि ये पूरे कॉरिडोर में अब रहना मुश्किल हो गया था। जैसे ही पुलिस मुंबई के मीरा रोड इलाका आकाशगंगा सोसाइटी में पहुंचती है तो उन्हें भी बदबू का स्मेल आता है। वहाँ के सोसाइटी के लोग बताते हैं यही 704 कमरा नंबर से ही स्मेल आ रही है। और जब उसे खोला गया तो और तेज बदबू आने शुरू हो गई। तो पुलिस का भी शक यकीन में बदल गया। अब उस घर में हर एक कमरे की तलाशी ली जा रही थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही किचन की तरफ लोग बढ़े तो वहाँ पर एक बाल्टी, एक टाप और एक कुकर था, और उस बाल्टी में खून से सना हुआ मांस का टुकड़ा था। मांस का टुकड़ा इतना खराब हो चुका था कि कोई पहचान में नहीं आ रहा था कि मतलब ये इंसानी मांस है या फिर जानवर का मांस है। अब पुलिस उस मांस के टुकड़े को कलेक्ट करके अब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज देती है। और जैसे ही मनोज साहनी से जब पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो वो झूठ बोलता है, हम तो सरस्वती को बेटी की तरह मान देते हैं, हम क्यों मार देंगे उसे। फिर जाके जब शक्ति से पूछताछ की जाती है तो कहानी कुछ और निकल के सामने आती है। वो बताता है कि सरस्वती हम पे शक करती थी, मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा, और मेरा लाख बोलने के बावजूद भी वो मानती नहीं थी। इसी के चलते हम उसे जहर देकर मारती हैं। ये इल्जाम मेरे पे ना लग जाए, इस लाश को टुकड़े टुकड़े करके हम बाहर फेंकने का प्लान किए थे, लेकिन बदबू के कारण ये मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है उनके भी होश उड़ जाते हैं। ये थी सरस्वती वैद्य की दर्दनाक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम कल।